एसोसिएशन मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो जॉब सीकर्स हैं, 10वीं पास आउट, 12वीं पास आउट, ग्रेजुएट और स्किल बेस्ड जो कोर्सेज़ करके आए हैं, उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो यहाँ आकर अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। बैक टू बैक हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। 2 वीक का टाइम ले रहे हैं, अब आगे कॉल आएगा या नहीं आएगा तो ये तो पता नहीं। कंपनी तो उन्हीं को सेलेक्ट करेगी जिससे उनको लगेगा कि उनको बेनिफिट है। मार्केटिंग लीड्स, मार्केटिंग एसोसिएट्स, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स, हम दोनों इन सब चीज़ों को हायर करने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे कोई आई नहीं है कंपनी, यहाँ पे आके कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है। अभी हायर करेंगे या फिर बाद में, उन्होंने बोला हम कांटेक्ट करेंगे आपसे। We are having lot of hope that today we are get at least some nursing staff from here, but unfortunately we are getting non-medical staff. 10th से लेकर के ग्रेजुएशन MBA सबके लिए है, जॉब्स अवेलेबल हैं। अच्छी तादाद में कैंडिडेट और जॉब सीकर यहाँ पर आ रहे हैं। AMP ने तकरीबन 65 कॉरपोरेट्स को यहाँ पे इनवाइट करा है। सदा टाइम्स हमदर्द कैंपस में मौजूद है। आइए देखते हैं जॉब सीकर्स को कितनी नौकरी मिली। AMP के दिल्ली चैप्टर ने दिल्ली के अंदर हमदर्द यूनिवर्सिटी में मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। दिल्ली चैप्टर के हेड मोनू खान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इन्होंने जॉब सीकर्स और जॉब गिवर्स को इकट्ठा किया हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली जो AMP है ये बहुत ही कई सालों से समाज सेवा में लगी हुई है एंड ये एक पार्ट है AMP जो ऑर्गेनाइज करती है मेगा जॉब फेयर। ये हम हर साल करते हैं। इस बार भी 50 से ज़्यादा कंपनीज आई हुई हैं। लास्ट ईयर हमने किया था, 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा बच्चे आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और तकरीबन 70-80 के करीब कंपनीज आई हुई थी। और हमने जो एक गैप है ना स्टूडेंट्स के, जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स के बीच का, उसको फिलफिल करने का काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ से दोनों को ही फ़ायदा होगा। जो कंपनीज़ हैं जिनको एक अच्छे टैलेंट की ज़रूरत होती है, वो लोगों को भी यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। बच्चे आए हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद है, हमारी कोशिश है कि उनको भी यहाँ से कुछ जॉब ऑफ़र्स मिलें और उनको भी कुछ एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया मिल जाए। एंड ये हमारी छोटी सी कोशिश है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ते हैं, वो कामयाबी अता करेगा और इंशाल्लाह ये हम करते रहेंगे हर साल। आज AMP ने एक एग्जीबिशन लगाया है, कैंपस में उनको जगह दी, उनको मौका दिया। तो और आपने जितने भी यहाँ रिक्रूटर आए हुए हैं उनको इंस्पेक्ट किया है, तो आपको सर कैसा महसूस हो रहा है सर? देखिए, आज मैंने जो देखा है कि इसमें हर तरह की फील्ड के लोग हैं। बैंकिंग है, सेल्स है, पेट्रोलियम है, मैकेनिकल है, मशीनरी है। तो इस तरह के में बच्चों को ऑप्शन मिलेगा। सर, जहाँ हम AMP को देख रहे हैं, AMP पूरे मुल्क में जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती रहती है और ख़ास तौर से रोज़गार से जोड़ने के लिए युवाओं को कनेक्ट करती रहती है। सर, आपके कैंपस में ये कैंप लगा रही है, जॉब दिलवा रही है बच्चों को, तो ये जो भाव है AMP का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, नो डाउट 2017 में AMP ने मुझे भी एक अवार्ड दिया था डिस्टिंग्विश्ड टीचर का। तो AMP जॉब के अलावा हर फील्ड में एक्टिव है। हमारे मुफ्ती साहब हैं जो हमदर्द लर्निंग और वेलफेयर सोसाइटी है, इनका भी यही ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहूँगा कि आपका जो नंबर है जिस पे एक जॉब सीकर कनेक्ट करे, और नंबर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 8808545129। इस पर आप व्हाट्सअप रिज्यूम भेज सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हैं दोनों। अच्छा, इस पे आप क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपके चार्जेस क्या होते हैं? ये हमारी कंपनी NAPS भी कराती है। जैसे NAPS से रजिस्ट्रेशन होता है, NAPS कराती है। अप्रेंटिसशिप जो बच्चा करना चाहता है, अप्रेंटिसशिप हम करवाते हैं। और अंदावे अभी हमारे पास मेडी प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पे लगभग हमारे पास 150 कैंडिडेट चाहिए और वहाँ पे 1 ईयर्स के बाद 99% चांस है कंपनी परमानेंट करने का। 99% चांस है। अगर D फार्मा B फार्मा कोई लड़का है तो 99% चांस है कि वो कंपनी आपको परमानेंट करेगी। AMP के इस जॉब फेयर में G4S कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह की जॉब सीकर्स को तलाश कर रहे हैं और क्या टारगेट है, क्या सैलरी पैकेज है और कितना एक्सपीरियंस उसमें चाहिए। ठीक है, मेरा नाम आकाश शुक्ला है। मैं इसमें HR डिपार्टमेंट में हूँ G4S कंपनी में। हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से लेके AM तक, यशो तक, सुपरवाइज़र, बहुत सारी जॉब हैं। एज ए CDO भी है। तो हमारे यहाँ जो जॉब रहती है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th है और उसके बाद आप जितने भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है।
और हमारे यहाँ जो सैलरी है 8 घंटे की एज ए सिक्योरिटी गार्ड की 15 से 18,000 रुपये है, और 12 घंटे की हमारे यहाँ जो रहती है उसमें है एटलीस्ट 20 से 22,000 रुपये तक। और उसके बाद यशो के होते हैं, तो यशो के हमारा 40,000 रुपये तक भी सैलरी है, एएम के 50,000 रुपये तक भी है। एज ए साइट और क्लाइंट के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी कहाँ किसकी सैलरी है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हो या सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी तलाश करना चाहते हो, उनको कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वो आप तक डायरेक्ट पहुँच पाएँ। ठीक है, मेरा नाम आकाश शुक्ला है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 8826197755। एक बार आप कॉल करिए, तुरंत आपको डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कहाँ से आप हैं ज़रा वो भी बताइए। श्योर। सो मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अंसारी है। सो आई वर्क हियर एज अ बिजनेस हेड फॉर हिंद गुरु। सो बेसिकली माय वर्क इज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल दी बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड दी ऑल दी प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट ऑफ द होल हिंद गुरु। तो बेसिकली मेरा टोटल काम यही है कि मैं A to Z जो बिज़नेस के सारी चीज़ें हैं हिंद गुरु के वो देखता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। तो अभी इस जॉब फेयर में हम बेसिकली कुछ एसोसिएट से लेके सीनियर लेवल तक टीचर्स, मार्केटिंग लीड्स, मार्केटिंग एसोसिएट्स, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स, टेलीकॉलर्स, फीमेल, मेल, हम दोनों इन सब चीज़ को हायर करने के लिए आए हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि हिंद गुरु से कनेक्ट होने के लिए आपके पास जो नंबर है, कनेक्टिंग नंबर है, वो व्यूवर्स को बताएं, ताकि चाहे जो जॉब सीकर्स हों या जो आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हों, वो उस नंबर पे कनेक्ट होकर आप तक पहुँचे। श्योर। तो मैं जो नंबर बताऊंगा, हमारे पास 2 नंबर है, 9206963786 ये नंबर है। इस पर आप कभी भी कॉल और मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा 8920572074 ये हमारा जो नंबर है। मेरे पीछे जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे देखिए हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये यूथ को जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है। क्या वो मकसद यूथ के अंदर बेरोज़गारी है या क्वालिफाइड होने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो है सर से जानने की कोशिश करेंगे। ये हमदर्द लर्निंग वेलफेयर सोसाइटी जो जिसका कि पहले नाम बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो था, यकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1972 में बनाई थी। और इसका जो मकसद है जस्ट टू हेल्प टू द पुअर एंड नीडी पर्सन। तो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, हम ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे अभी हमने जो है 1 करोड़ की स्कॉलरशिप निकाली है, जो पुअर नीडी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में इसका हमने एडवर्टीजमेंट दिया है। तो ये इस तरह के फैला बहबूदी के काम ये हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी 50 साल से ऊपर हो गए हैं वो कर रहा है। तो इसी सिलसिले में ये हमारा 19वां जो है ये जॉब फेयर है, हमदर्द लर्निंग वेलफेयर सोसाइटी इन एसोसिएशन विद जामिया अहमद एंड AMP से हम ये करते हैं। इस तरह के काम जो है हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी लोगों के एसोसिएशन से ये कर रहा है और आगे भी करता जाएगा। हमारी बहुत सी स्कीम्स हैं, हमारे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम हमेशा नीडी एंड पुअर के लिए, फलाह बहबूदी के लिए हम ये NGO हमेशा हिंदुस्तान में करता चला आ रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रफ़ीक है और मैं अभी इंटरव्यू के लिए आया था। टेली परफॉर्मेंस के लिए मैंने दिया है नोएडा, गुरुग्राम, 2 लोकेशन दी हुई हैं और अभी मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है और अगला राउंड जो होगा मेरा मंडे को होगा। और यहाँ पे अच्छा है इंटरव्यू के लिए, कोई भी यूथ आना चाहे तो अपने छोटी मोटी जॉब के लिए, अपने खुद के खर्चों के लिए यहाँ पे कर सकता है। अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा लोगों के लिए। आप किस लिए आए हैं? जॉब के लिए था मैं भी। मेरा नाम कामरान है और यहाँ पे बहुत तरह की जॉब अवेलेबल है। यहाँ पे 10th पास से लेकर ग्रेजुएट तक जॉब अवेलेबल है और यहाँ पे हर तरह की जॉब है, तो कोई भी यहाँ पे आकर ट्राई कर सकता है जॉब के लिए। आप मुझे बताइए इस जॉब फेयर के बारे में आपको मालूम कैसे हुआ, किसने बताया? मेरे एक दोस्त ने बताया था। एंड कल यहाँ पे मैं नमाज़ के लिए आया था तो वहाँ पे अनाउंस हुआ था कि हाँ यहाँ पे कल जॉब फेयर होने वाला है। एक NGO भी है लाइट हाउस करके, तो उनके वहाँ पे जो सर थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे भी जॉब फेयर होने वाला है और वो भी यहाँ पे खुद आएंगे। तो उन्होंने बताया था कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ गया था। आप सर अपने बारे में ज़रा सा बताएं। जी, राघवेंद्र यादव नाम है मेरा और हाँ अभी तक हम लोगों को मतलब अच्छे खासे कैंडिडेट्स मिल चुके हैं। विद इन आवर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 कैंडिडेट्स मिल चुके हैं जो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं और उन लोगों को हमने ऑफ़र दिया कि सेकंड राउंड के लिए वो हमारे ब्रांचेज़ में आके, मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं हमारी, सेक्टर 15, सेक्टर 2 नोएडा में, ठीक है, और गाज़ियाबाद में है, प्लस एक ब्रांच हमारी यहाँ लक्ष्मी नगर में है। सेकंड राउंड के लिए वहाँ पे सभी कैंडिडेट्स आके अपना फाइनल सिलेक्शन के लिए आगे प्रोसेस होगा इंटरव्यू। तो सर इसमें सैलरी ब्रैकेट क्या है आपके यहाँ? सैलरी ब्रैकेट डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स की क्या क्वालिफिकेशन है। 15 से लेके 25 तक है। तो
सर इसमें बहुत सारे, क्योंकि जब टेली कॉलिंग की हम बात करते हैं या फ्रेशर की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर ऐसा नहीं तो हमें ज़्यादा देर तक काम कराएं या हमसे एक्स्ट्रा जो है जॉब के नाम पे जो है वो चार्जेस डिमांड करें। ये जो फेयर फैक्टर है ये क्यों होता है ऐसा, या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, हम डायरेक्ट कंपनी से ही हैं कि हमें अपनी कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। हाँ, ये जो फेयर फैक्टर रहता है कि काफ़ी कंसल्टेंसीज हैं ऐसी जो जॉब दिलाने के नाम पे पैसे लेती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कई बार कैंडिडेट्स के मन में रहता है ये फेयर। बाकी हाँ, हमारे साथ जो है हमारी अपनी डायरेक्ट कंपनी है। आप अगर सेलेक्ट होते हैं उसके लिए तो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो डायरेक्ट उनका फिर ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है और प्रोसेस रहता है, उनको ऑफर लेटर्स वगैरह जाते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करके फिर वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कंपनी है आपकी उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी ऐसा बताएं कि व्यूअर अगर आपका ये वीडियो देख रहा हो तो डायरेक्टली आपको रीच करे। आप लोग हमें जो है कनेक्ट कर सकते हैं मिस बुशरा खान को, हमारी HR मैनेजर हैं ये इंशा मार्केटिंग में। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9311702569, ठीक है। और इनकी मेल आईडी है bushra.khan bushra.khan@inshamarketing.in, insha inshamarketing.in। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। ये हमारा नाम शुएब अहमद है। अच्छा, ठीक है। हम यहीं के स्टूडेंट हैं जामिया हमदर्द के। हम अभी MCA कर रहे हैं फ़िलहाल यहाँ से जी, और मेरा फाइनल ईयर है फ़िलहाल यहाँ पे जी। तो आप यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं या कैंपस में होने की वजह से जस्ट एक फॉर चिल मारने आए हैं? सर हमने तो दोनों ही अब कह सकते हैं कि हमने नौकरी की तलाश के लिए भी हम आए हैं और चिल ही मारने कह सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम नौकरी की बात करते हैं क्योंकि ये मेगा जॉब फेयर है। तो ये आप जो चीज़ तलाश कर रहे थे या जो आपने एक्सपीरियंस किया वो कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस तो हमारा अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे काफ़ी कंपनियाँ आई हैं, कुछ HR हम लोग को अप्रोच भी कर रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ देने के लिए भी, और फिलहाल सारा एक्सपीरियंस अभी फिलहाल अच्छा ही रहा है जहाँ तक अभी। और जिससे अभी इंटरव्यू लिए हैं बहुत पोलाइट है सारे जितने लोग मेरा इंटरव्यू लिए हैं फिलहाल। जो सैलरी ब्रैकेट आप तलाश कर रहे हैं, क्या वो सैलरी ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपको कुछ ऑफ़र मिला? नहीं, फ़िलहाल तो उसके अकॉर्डिंग तो हमको ऑफ़र नहीं मिला, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम MCA कर रहे हैं, इतना पैसा हमने खर्च किया है MCA करने के लिए, तो हम तो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं 6 और 8-7 की, लेकिन यहाँ पे तो 3 से 4 ही मिल रहे हैं फिलहाल। माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा, आई बेसिकली बिलोंग टू मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे मैं आया था इंटरव्यू के लिए, BTech की है मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, और मैंने NOC करके एक पोस्ट निकली थी, 15 वैकेंसीज थी, तो वहाँ पे कोई आई नहीं है कंपनी, तो मैं आया था मुजफ्फरनगर से, वही फिर यहाँ पे आके कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है। अब किसी से पूछा भी तो बोलने लगे कि आएगी, अभी तक तो कोई आई नहीं है, एक तो बच गया कहीं। आप नौकरी के लिए आए थे तो क्या हुआ? मैंने अभी यहाँ पर इंटरव्यू दिया है और मैंने अभी इंटरव्यू मेरा क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी उन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया है कि क्या आपको हम या फिर अभी हायर करेंगे या फिर बाद में। उन्होंने बोला हम कांटेक्ट करेंगे आपसे, बाद में कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें क्या उन्होंने कोई सैलरी ब्रैकेट बताया है आपको, और किस फील्ड में आपको नौकरी के लिए उन्होंने ऑफ़र किया है? उन्होंने मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायर किया है। मतलब क्या सैलरी ब्रैकेट क्या ऑफ़र किया है? सैलरी ब्रैकेट अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने, वो कह रहे हैं हम बताते हैं आपके इसमें फील्ड में नॉलेज हो गए थे, सर रिसर्च करते हैं फिर आपको हम बताएंगे आगे। अल-शिफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अबुल फजल में है, वो यहाँ अपने काउंटर पे किस तरह के लोगों को पाया है, क्या इन्हें जिस तरह के स्टाफ की ज़रूरत थी वो मिल पाया है या नहीं मिल पाया है? मैम ज़रा सा बताइए, अपना पहले इंट्रोडक्शन करा दीजिए प्लीज़। मैंने पकड़ा हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर HR in Al-Shifa Multi Speciality Hospital. We are actually looking for the candidates like nursing profile, medical resident officers, dialysis technician, cardiac technician, PFT technician, electrophysiologist technicians. We are looking for medical and paramedical staff. So since morning we are getting like candidates like computer operator and BCA students. Few people are like electrical part students as well, but we are looking for the candidates for medical and paramedical part. So unfortunately we are not able to get that part. Hoping for the best. अभी भी पूरा दिन बचा हुआ है, 4 बजे तक का टाइम है। Let's see if we get some good candidates. कोई एक नंबर बताइए, ईमेल बताइए कि अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है, उनकी ज़रूरत है, तो वो उस नंबर के ज़रिए से आपसे कनेक्ट हो और जो आपको तलाश है उनको मिल जाए। आप लोग जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है फॉर नर्सिंग प्रोफाइल, फॉर
रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर RMO के पोस्ट के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, वो हमारी मेल ID है, दैट इज़ hr@alshifahospital.net। इस नंबर पे इसमें ईमेल ID पे आप लोग अपने CV फॉरवर्ड करें। इसके अलावा आप हमारे यहाँ अलशिफा हॉस्पिटल में भी आकर के रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं, HR डिपार्टमेंट से आके मिल सकते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ जो है AMP जॉब फेयर में टीच फॉर इंडिया की जानिब से श्रद्धा जी हैं, ये रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की कैंडिडेट तलाश कर रही हैं, क्या उन्हें यहाँ मिल पाया है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो थैंक यू करना चाहूँगी पूरी टीम की कि हमें चांस मिला जॉब मेला में आने का। तो टीच फॉर इंडिया एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा 2 साल का टीचिंग फेलोशिप है। सो वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव लीडरशिप पोटेंशियल इन देम एंड आई एम रियली ग्लैड कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हमें मिल रहे हैं और यहाँ पे जो बहुत टीचिंग में भी इंटरेस्टेड है, लीडरशिप में भी इंटरेस्टेड है। तो काफ़ी एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, बैक टू बैक हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा हो, आप उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल ID शेयर करें ताकि वो आपसे कनेक्ट हो पाए फर्दर। श्योर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर सकती हूँ। जो भी ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट या वर्किंग प्रोफेशनल जिनको डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना है, बेसिकली NGO सेक्टर में, उसके थ्रू चेंज और वो प्रोफेशन चूज़ करना है, वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। हमारा प्रोसेस मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9667900143। एक कैंडिडेट हमारे साथ सानिया शगुफ्ता हैं। ये जिस चीज़ की तलाश में आई थी, इनको मिला या नहीं मिला, आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़बानें। कंपनीज़ तो काफ़ी सारी है। पहले आपको बाहर यहाँ शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी कंपनीज़ में चाहिए। फिर वहाँ आपको बिठा करके वो पहले तो आपको इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद फिर आपसे पूछते हैं कि क्या क्या फील्ड में आप पहले जॉब की है, नहीं की है। फ्रेशर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी कम है, सैलरी भी एक्सपेक्टेशन से भी सैलरी कम है, बट फिर भी काफ़ी लोग हैं देने के लिए। लेकिन ये फिर सेकेंड राउंड के लिए भी बुलाते हैं, अपने ऑफिस बुला रहे हैं या फिर ये बोल रहे हैं कि ठीक है हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगा। अब वो 1 वीक 2 वीक का टाइम ले रहे हैं, अब आगे कॉल आएगा या नहीं आएगा तो ये तो पता नहीं। जो ऑफिस बुला रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स शायद वहाँ ऑफिस जाए भी इंटरव्यू देने के लिए सेकेंड राउंड। तो फ़िलहाल तो ये चल रहा है। काफ़ी सारे टेबल पे कोई बैठा भी नहीं है इंटरव्यू लेने के लिए, तो वहाँ स्टूडेंट की लाइन लगी हुई है, बैठे हैं वो कि कब ये आएँ और इंटरव्यू लें। और कोऑर्डिनेटर से पूछा जा रहा है तो उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है कि ये आगे आएंगे या नहीं आएंगे। आप जिस चीज़ की तलाश में आई थी, आपको मिला या नहीं मिला? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो सब जगह यही बोला गया है कि कॉल आएगा, आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सदा टाइम्स का। ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल का 127वां जॉब फेयर हो रहा है और इसके अलावा हम तकरीबन 660 जॉब ड्राइव कर चुके हैं और पिछले 17-18 सालों के सफ़र में अपने पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर लाखों बच्चों को नौकरियों पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मेहनत करके लगवाया है। ये जॉब फेयर जो आज यहाँ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहा है, ये हम अपने NGO पार्टनर हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलके लगा रहे हैं। हमदर्द के साथ ये इस साल हमारा 5वां जॉब फेयर है। इससे पहले हमने दिल्ली में एक बार, श्रीनगर, औरंगाबाद और दीगर जगहों पे भी जॉब फेयर करे हैं। अभी तक का जो ट्रेंड है, पहला क्योंकि शुरुआती दौर है, काफ़ी अच्छी तादाद में कैंडिडेट और जॉब सीकर यहाँ पर आ रहे हैं। AMP ने तकरीबन 65 कॉरपोरेट्स को यहाँ पे इनवाइट करा है जो यहाँ पे आ चुकी हैं और वो बच्चों के इंटरव्यूज़ कर रही हैं। उसमें नामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और काफ़ी ब्रांड्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तमाम स्ट्रीम्स की जॉब है। हमारा मौक़िफ़ ये रहता है कि कोई भी बच्चा जो 10th पास हो, जो यहाँ पर अगर कोई आ रहा है तो उसको किसी न किसी किस्म की नौकरी मिलनी चाहिए। जहाँ पर एक तरफ 10th पास स्टूडेंट के लिए भी जॉब है, यहाँ पर हमारे पास M.Tech PhDs स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वैकेंसीज वो लेके आई हैं। AMP ने हमेशा से ही इस चीज़ को अपना एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तरह माना है और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को, इस मिल्लत को, कौम को रिटर्न करने के लिए हम सब प्रोफेशनल लोग मिल के अगर अपने मेहनत से कुछ कर पाएँ, कुछ बच्चों की ज़िंदगियों में को संवार पाएँ, उनकी नौकरियों को दिला पाएँ, ये हमारी तरफ से बहुत बड़ा काम होगा। आपका चैनल माशाल्लाह बड़ा इसका रीच है, इसके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी NGO
NGOs हैं, पार्टनर्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी दावत देना चाहूँगा कि वो अगर अपने शहर में इसी तरह का कोई जॉब ड्राइव या जॉब फेयर कराना चाहते हैं, वो AMP की टीम से राब्ता करें और हम लोग अपनी जिम्मेदारी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोशिश करेंगे कि हम आपके शहर के बेरोज़गार नौजवानों को भी किसी ना किसी तरीके से कॉरपोरेट से मिलवा के एक प्लेटफॉर्म पे ला के उनको नौकरी दे सब लोग मिलकर काम करें। इस पूरे मेगा फेयर में बच्चों ने इंटरव्यूज़ दिए, बच्चों को नौकरियां मिली, कुछ को ऑफ़र मिला, कुछ को ये उम्मीद दिलाई गई कि वो आने वाले कुछ दिनों में कॉल्स रिसीव करेंगे, और कुछ बच्चों को नाउम्मीदी भी हुई। जिस चीज़ के लिए वो आए थे वो काउंटर खाली नज़र आया। कुछ जॉब गिवर आए थे, जिस कैंडिडेट को तलाश कर रहे थे, जिस क्वालिफाइड कैंडिडेट की तलाश में वो थे, वो उनको नहीं मिले। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खुशी की बात है कि एक कोशिश की गई, जहां जॉब सीकर्स के लिए एक मौका दिया गया, वो आए और एक साथ एक जगह बहुत सारे MNCs के साथ अपने CVs को साझा करें और नौकरी हासिल करने की कोशिश करें। तो एक अच्छा कदम है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और भी जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे AMP के द्वारा, हमदर्द जैसे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, और इस तरह के और भी जो बहुत सारे इदारे हैं वो नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए कोशिश करते रहेंगे।